फर्स्ट पार्ट में हमारा टॉपिक रासायनिक आबंधन में अगली हेडिंग है अनुनाद रेजोनेंस। देखें अनुनाद क्या होता है, अनुनाद के बारे में क्या जानकारी मिलती है हमको, अनुनाद किसे कहते हैं, अनुनाद स्ट्रक्चर में अनुनाद की क्या जरूरत है। देखें इसको जब किसी अणु के लिए समान ऊर्जा की दो या दो से अधिक लुईस संरचनाएं लिखी जाती हैं। जब किसी अणु के लिए समान ऊर्जा की दो या दो से अधिक लुईस संरचनाएं लिखी जाती हैं तो अनुनाद संकल्पना के अनुसार अणु की वास्तविक संरचना उन सभी संरचनाओं का अनुनाद संकर होती है। तो अनुनाद संकल्पना के अनुसार अणु की वास्तविक संरचना उन सभी संरचनाओं का अनुनाद संकर होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर SO2 का, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया SO2, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा H डबल बॉन्ड O और ये इसको डोनेट करवाएगा सल्फर ऑक्सीजन को, ये हो जाएगा। या इस तरह से लिख सकते हैं S डोनेट O डबल बॉन्ड O, एक ये संरचना हो जाएगी। तो देखें दोनों संरचनाओं में क्या है अंतर है, एक सल्फर के द्वारा एक ऑक्सीजन के साथ में सहसंयोजक बंध तथा दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ में उप सहसंयोजक बंध बनाया गया, तब इसका स्टेप पूरा हुआ है। और जब दूसरी अवस्था में देखा तो सल्फर ने एक ऑक्सीजन के साथ उप सहसंयोजक बंध और किसी दूसरे के साथ में सहसंयोजक बंध बनाया। तो ये इसके क्या कहलाएंगे अनुनादी संकर कहलाएंगे, अनुनादी संकर क्या कहलाएंगे, अनुनादी संकर कहलाएंगे। अनुनाद को फिर से एक बार सुन लें, जब किसी अणु के लिए समान ऊर्जा की दो या दो से अधिक, जब किसी अणु के लिए समान ऊर्जा की दो, ये पहली हो गई है और ये आपकी दूसरी, दो या दो से अधिक अनुनादी संरचनाएं बनाई जाती हैं, लुईस संरचनाएं लिखी जाती हैं, तो अनुनाद संकल्पना के अनुसार अणु की वास्तविक संरचना उन संरचनाओं का अनुनादी संकर होती है। यह परिघटना अनुनाद कहलाती है, यह परिघटना अनुनाद कहलाती है। अनुनाद संकर से अभिप्राय है, अब अनुनाद संकर क्या होता है, अनुनाद संकर से अभिप्राय है अणु की वास्तविक संरचना उसकी संभाव्य संरचनाओं के मध्य की एक माध्यमिक संरचना है जिसे चित्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। अनुनाद के द्वारा हम क्या करते हैं कि केवल प्रारंभिक या अंतिम संरचना लेते हैं। परमाणु जब अपना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग करते हैं या शेयरिंग करते हैं तो वो बीच की संरचना है, इसमें आपको प्रदर्शित नहीं की जाती है, केवल स्टार्टिंग की प्रारंभ वाली या अंतिम वाली संरचना आपको दिखाई जाती है। किसके अंतर्गत आता है सर, अनुनाद के अंतर्गत आता है। और ये संरचना क्या कहलाएंगी आपकी अनुनादी संरचना कहलाती है। इसकी कुछ शर्तें भी होती हैं अनुनाद की, जैसे अनुनाद की कुछ शर्तें भी हैं। अनुनाद की शर्त क्या शर्तें हैं अनुनाद की, पहला पॉइंट है कि परमाणु नाभिक की स्थिति समान होनी चाहिए। परमाणु के नाभिक की स्थिति समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और दूसरी शर्त है, अनुनाद की दूसरी शर्त है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। अगर हम अनुनाद को एक छोटी सी परिभाषा में व्यक्त करें तो क्या हो जाएगी, कह सकते हैं कि जब किसी यौगिक के या जब किसी अणु की एक या दो से अधिक संरचना बनाई जाती हैं तो वह अनुनादी संकर कहलाते हैं। और जो संरचनाएं बनती हैं वो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं और ये पूरी परिघटना क्या कहलाती है, अनुनाद कहलाती है। इसके अंतर्गत हमें केवल यह देखने को मिलता है कि कोई अणु जब किसी दूसरे परमाणु के साथ में या कोई अन्य परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है या ट्रांसफरिंग करता है तो स्टार्टिंग की प्रारंभ की संरचना या अंतिम वाली संरचना हमारे सामने प्रदर्शित की जाती है, मध्य वाली संरचना प्रदर्शित नहीं होती है। इसे
इसे हम क्या कहते हैं, अन्नाद कहते हैं। शर्तें क्या है इसकी, परमाणु के नाभिक की स्थिति समान होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं सल्फर और ऑक्सीजन, इनमें नाभिक की स्थिति कैसी होती है, समान होती है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है। इसके बाद अगली हेडिंग है बंद कोटि। अगली हेडिंग पड़ी है बंद कोटि बॉन्ड ऑर्डर। देखो परिभाषा क्या होती है, किसी परमाणु युग्म के मध्य, किसी परमाणु, देखें किसी परमाणु युग्म के मध्य स्थित सहसंयोजक, स्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है, बंद कोटि कहलाती है, बंद कोटि कहलाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया है CH4, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। कार्बन परमाणु से चारों दिशाओं में हाइड्रोजन परमाणु हम जोड़ देंगे। अब इसमें कितने सहसंयोजक बंध आए हैं, 1 2 3 4, इसका बंद कोटि कितना हो जाएगा, बंद कोटि बराबर 4 हो जाएगा। हमें किसी भी परमाणु में केवल और केवल क्या गिननी है, सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है। अब समस्या यह है कि सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं आपके। जैसे पहला होता है एकल, दूसरा होता है द्विक, और तीसरा होता है त्रिक। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल एकल बंध की बंद कोटि होती है, यह आपके बंध, और ये है आपकी बंद कोटि। बंध कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एकल, द्विक और त्रिक, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब इनकी जो बंद कोटि होगी, सिंगल बॉन्ड की बंद कोटि 1, डबल बॉन्ड की बंद कोटि 2, ट्रिपल बॉन्ड की बंद कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यदि किसी परमाणु में एकल बंध उपस्थित है तो बंद कोटि हम कितनी लेंगे, हर एक बंध के लिए 1 लेंगे। जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, 4 सहसंयोजक बंध बने हैं, एकल बंध है, बंद कोटि कितनी कर दी, 4 कर दी। अगर किसी यौगिक में द्विक बंध है, जैसे हमने ले लिया एथिलीन C2H4, C डबल बॉन्ड C, बॉन्ड H, बॉन्ड H, बॉन्ड H और बॉन्ड H, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 एकल बंध है, तो 4 कोटि ये हो गई। और डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, 2 कोटि आएगी, तो कितना हो जाएगा, टोटल बंद कोटि बराबर, बंद कोटि बराबर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यदि हम एग्जाम्पल ले लें C2H2, एसिटिलीन का, एसिटिलीन, तो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H और बॉन्ड H, इसकी जो बंद कोटि होगी वो कितनी होगी, गिन लेते हैं। 2 एकल बंध है तो 2 कोटि ये हो गई, और त्रिक बंध के लिए बंद कोटि कितनी है, 3 इसकी, 4 और 1 5, तो इसकी बंद कोटि कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हमें केवल परमाणुओं में उपस्थित बंधों की संख्या को गिनना है। अगर एकल बंध है तो बंद कोटि हम 1 काउंट करेंगे, अगर द्विक बंध है तो बंद कोटि हम 2 काउंट करेंगे, और त्रिक बंध है तो बंद कोटि हम 3 काउंट करेंगे। तो ये था आपका बंद कोटि। इसके बाद अगली हेडिंग डालते हैं संकरण। अगली हेडिंग है संकरण।